हेलो स्टूडेंट, दिस इज आकाश शर्मा और मैथ्स में आपका टॉपिक चल रहा है व्रत। व्रत सर्कल के बारे में आप पिछली कक्षा में अच्छे से पढ़ चुके थे और उसके बारे में प्रश्नों को भी हमने कच कर लिया था और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस को भी इसमें किया था। आइए कुछ अभ्यास प्रश्नों को इस कक्षा में करते हैं और व्रत के बारे में और कुछ जानते हैं। अब देखिए, आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 1। आकृति 10.36 में केंद्र O वाले एक वृत्त पर 3 बिंदु A, B और C इस प्रकार हैं कि आपका BOC बराबर क्या है 30 डिग्री, AOB क्या है 60 डिग्री। यदि चाप ABC के अतिरिक्त वृत्त पर D एक बिंदु है तो ADC ज्ञात कीजिए। अब देखिए, A, B, C और D दिया गया है और O आपको क्या क्या दिया गया है, इसका केंद्र बिंदु। O क्या है आपका केंद्र। ये बात आपकी समझ में आई। वो आपको केंद्र दिया गया है जिसमें BOC, अब देखेंगे आप BOC कितना है आपका 30 डिग्री और आपका AOB ये आपको दिया गया है 60 डिग्री। यदि चाप ABC के अतिरिक्त वृत्त पर D एक बिंदु है, D कहाँ है आपको दिख रहा होगा, एक बिंदु है। इस बिंदु को आपने यहाँ से यहाँ तक मिला दिया, देखिए आप। और तो ADC ज्ञात कीजिए। ADC तो आपको इसका मान ज्ञात करना है। किस प्रकार ज्ञात करेंगे, आइए देखते हैं। तो त्रिभुज AOC बराबर क्या है, AOB प्लस BOC इजिकल टू 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री, क्या आ गया 90 डिग्री। तो आपका AOC बराबर क्या आ गया, त्रिभुज AOB प्लस BOC। तो कितना आ गया आपका 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री इजिकल टू क्या आ गया 90 डिग्री। तो आपका 90 डिग्री ये आंसर आ गया। तो AOC बराबर आ गया, दुगना आ गया ADC के। किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण उसके द्वारा वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगुना होता है। तो अंतरित कोण का कितना होता है, ये दुगना होता है। और तो हमारा क्या आ गया, ADC इजिकल टू 1/2 त्रिभुज AOC के। अब ADC बराबर है 1/2 इंटू 90 डिग्री इजिकल टू क्या आ गया 45 डिग्री। तो आपका क्या आ गया, ADC इजिकल टू 45 डिग्री। ये वाली बात आपको क्लियर हुई। तो ADC यह आपके आ गया 40 डिग्री। तो जब आपका ये केंद्र पर बना कोण आता है 90 डिग्री, तो जो डिफरेंट टाइप आपका जो कोण बनता है आगे वाला, वो आपका उसका आधा बनता है। कि हमने थ्योरम भी पढ़ी है, इसके बारे में हमने प्रमेय को अच्छे से किया है। जब इस प्रकार मैं एक वृत्त बना देता हूँ और ये केंद्र पर बना कोण है हमारा, और ये आपका केंद्र से होकर जाने वाले बिंदु। और अगर ये वाला कोण मैं मान लेता हूँ कि ये मेरा क्या है 140 डिग्री, तो ये नीचे वाला होगा 70 डिग्री। तो जैसे मैं ये O, A, B और C, तो AOB आपका क्या आ गया, AOB आ गया आपका 140 डिग्री और आपका पीछे वाला क्या आएगा ACB 70 डिग्री। ये बात आपकी क्लियर हुई, अच्छे से समझ में आई। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए, आपको क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है। यदि किसी वृत्त की एक जीवा वृत्त की त्रिज्या के बराबर है और जीवा द्वारा लघु चाप के किसी बिंदु पर अंतरित कोण ज्ञात कीजिए तथा दीर्घ चाप के किसी बिंदु पर भी अंतरित कोण ज्ञात कीजिए। अब देखेंगे आप कि आपको दिया गया है A, B, C, यहाँ O दिया गया और ये D बिंदु दिया गया है। अब देखिए, दिया है वृत्त COR में OA बराबर है AB के, तो OA, O से लेकर A तक क्या आ गया आपका OA बराबर है किसके, AB के। ये आपका आ गया AB के, ये बराबर आ गया। और हमें क्या करना है, ज्ञात करना है कि त्रिभुज ADB और त्रिभुज ACB, तो ADB, ये D मान लेंगे, ये ADB आ गया
और ए सी बी में हम देखेंगे तो उत्पत्ति में ओ ए बी आपका ये वाला आ गया, ये पूरा त्रिभुज आ गया आपका। इसमें ओ ए बराबर क्या है ए बी के, ओ ए बराबर क्या है ए बी के, ये दिया गया है आपको कि ओ ए बराबर ओ बी ए बी के, और ओ ए बराबर ओ बी के, ओ ए बराबर किसका है ओ बी के भी आ गया, तो ओ ए वाला आ गया और ओ बी ये दोनों इक्वल हो गए, और आपके ओ ए और ए बी ये भी आपके तीनों क्या हुआ इक्वल हो गए एक तरीके से। अब देखेंगे क्या वृत्त की त्रिज्याएं, अब ओ ए बराबर आ गया ओ बी के और ए बी तीनों क्या आ गए बराबर आ गए। अब ए बी सी क्या है एक समबाहु त्रिभुज है क्योंकि इसकी सारी भुजाएं क्या हैं बराबर हैं, तो ए बी सी क्या है ए बी सी क्या है एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज। ये वाली बात आपको क्लियर हुई कि ए बी सी क्या है एक समबाहु त्रिभुज है। अब देखिए ए ओ बी क्या है 60 डिग्री, ये क्या हो गया आपका 60 डिग्री, और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण क्या आता है 60 डिग्री का होता है। इतनी बात आपको समझ में आई। अब ए ओ बी बराबर आ गया दुगुना आ गया ए डी बी के, तो ए ओ बी इज इक्वल टू ए डी बी के, किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण उसके द्वारा वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगुना होता है। तो आपको क्या पता है कि किसी चाप द्वारा कोई केंद्र से अगर कोई अंतरित कोण हम बनाते हैं तो उसके द्वारा शेष भाग जो होता है उसके किसी बिंदु पर अंतरित कोण आपका दुगुना होगा। अब देखिए जैसे यहाँ पर ए डी बी क्या आ गया 1/2 कोण त्रिभुज ए ओ बी, तो ए डी बी आ गया आपका एरा, और ये आधा होगा किसका ए ओ बी का। ये देखिए एक ही त्रिज्या खंड से लिए गए हैं, तो ये आपका अगर 60 है तो ये आपका 30 डिग्री होगा। तो उसी प्रकार हम मैंने ले लिया है यहाँ पे, क्या लेंगे हम यहाँ पर आपका ए डी बी बराबर आ जाएगा 1/2 इंटू 60 डिग्री, तो आपका ए डी बी क्या आएगा 30 डिग्री। इतनी बात आपको समझ में आई। अब ए बी सी डी क्या है एक चक्रीय चतुर्भुज है, ए सी बी डी क्या है चक्रीय चतुर्भुज है, तो ए सी बी डी आपका इस प्रकार ये चक्रीय चतुर्भुज आ गया पूरा बन के, ये इस प्रकार से आपका एक चक्रीय चतुर्भुज बन गया है, देख सकते हैं आप अच्छे से। और इसमें ए सी बी प्लस ए डी बी क्या आ गया 180 डिग्री। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों कि प्रत्येक युग्म का योग कितना होता है आपका 180 डिग्री होता है, तो इन सब का कोण का योग क्या होगा आपका 180 डिग्री होगा। अब त्रिभुज ए सी बी में प्लस 30 डिग्री आ जाएगा, क्या आएगा 180 डिग्री। तो आपके बचे हुआ जो भाग है, बचा हुआ भाग क्या है आपका ए सी बी कितना आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री इज इक्वल टू 150 डिग्री। तो बचा हुआ मान क्या आ गया आपका 150 डिग्री, तो आपका 30 डिग्री इसका मान आ गया था, 60 आपका इसका आ गया। अगर आप टोटल लेंगे तो 60 हो गया और बचा हुआ आपका ये हो गया, तो आप 60 इसमें से और निकाल देंगे तो 90 डिग्री आ जाएगा। तो ये आपका आ गया 90 डिग्री बचा हुआ भाग, तो इन दोनों को मिलाकर क्या हो गया 90 डिग्री हो जाएगा। इस प्रकार इसका मान हमने ज्ञात किया है। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर आपको 3 दिया गया है। आकृति 10.37 में पी क्यू आर इज इक्वल टू 100 डिग्री, जहाँ पी क्यू आर केंद्र ओ वाले एक वृत्त पर स्थित बिंदु हैं जिसमें ओ पी आर ज्ञात कीजिए। अब देखिए पी ओ आर और ये आपको दिया गया है क्यू, क्यू कितना है आपका 100, क्यू कितना आ गया आपका 100 आ गया। अब देखिए पी एस और आर एस को मिलाइए। अब पी और एस कहाँ है आपका, ये देखिए हमने पी एस और आर एस को मिला दिया, ये एस आपका यहाँ दिया गया है, ये बिंदु जो दिया गया है वो एस को हमने मिलाया। अब आप क्या देखेंगे कि पी क्यू आर एस एक चक्रीय चतुर्भुज है। अब पी क्यू आर ये एस मान लेंगे यहाँ पर,
ये क्या है, चक्रीय चतुर्भुज है आपका, यहाँ से इसको एस माना हुआ है हमने, इसलिए पी एस आर प्लस पी क्यू आर क्या है 180 डिग्री। तो दो चीज़ें ले ली हमने, पी एस आर, ये देखिए ये वाला, और पी क्यू आर, इन दोनों को आमने सामने के कोण क्या होते हैं चक्रीय चतुर्भुज के, 180 डिग्री होते हैं। सम्मुख कोणों का योग क्या होता है इसमें, 180 डिग्री होता है। तो क्या है, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के प्रत्येक युग्म का योग क्या आ गया आपका, 180 डिग्री होता है। अब देखिए पी एस आर प्लस 100 डिग्री इजिकल टू 180 डिग्री, तो आपका क्या आ गया, देखिए यहाँ पर किस प्रकार हमने लिया है कि आपका पी एस आर प्लस 100 डिग्री 180 डिग्री, तो पी एस आर मान का क्या माना जाएगा, क्योंकि पी क्यू आर आपको दिया गया था 100, ये आपके क्वेश्चन में गिवन है। अब देखिए पी एस आर इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री, तो क्या आ गया आपका 80 डिग्री इसका मान आ गया। अब देखिए जहाँ पी ओ आर इज इक्वल टू दुगना है पी एस आर का, तो पी ओ आर इज इक्वल टू दुगना है पी एस आर का, किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण उसके द्वारा वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगना होता है। ये परे में हम पढ़ चुके हैं इस थ्योरम के बारे में, इसमें पी ओ आर आपका आ गया दुगना इंटू 180 डिग्री, तो ये आ गया आपका 160 डिग्री। तो पी ओ आर कहाँ है आपका, यहाँ से ये पी ओ आर आ गया आपका ये वाला, और ये दुगना हो गया 80 डिग्री, आपका यहाँ दिया गया था इसका मान, और ये आ गया आपका 160 डिग्री। ये बात आपकी क्या हुई, क्लियर होती है यहाँ से। अब देखिए, अब ओ पी आर में हम देखेंगे कि ओ पी बराबर क्या है, ओ आर है, वृत्त की क्या है, त्रिज्याएं हैं। अब ओ आर पी और ओ आर पी में देखेंगे समबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब देखिए उसी प्रकार क्यों ये दिया गया है और आपको आर दिया गया है, ये क्या आ गया आपका 100 डिग्री, और ये आ गया आपका ओ। अब देखिए ओ पी आर में ओ आर पी प्लस ओ पी आर प्लस पी आर ओ क्या आ गया 180 डिग्री आ गया आपका, और ये क्या आ गया आपका पी। अब देखिए ओ आर पी इजिकल टू त्रिभुज ओ पी आर क्या आ गए आपके इक्वल, दोनों के दोनों बराबर आ गए। अब यहाँ से देखिए ओ पी आर प्लस ओ आर पी, ये ओ पी आर ले लेंगे यहाँ से, प्लस 160 डिग्री इजिकल टू 180 डिग्री, तो आपका दुगना हो गया यहाँ से ओ पी आर या ओ आर पी हम ले लेंगे, तो क्या आ जाएगा 160 और ये आ जाएगा आपका 180, तो 2 ओ पी आर इजिकल टू 180 डिग्री माइनस 160 आ गया 20 डिग्री, तो 180 डिग्री माइनस 160 डिग्री आ गया 20 डिग्री, तो ओ पी आर इजिकल टू 20 डिग्री अपॉन 2 क्या आ गया आपका 10 डिग्री। ये वाली बात आपकी क्या हो यहाँ से क्लियर होती है कि आपने क्या लिया यहाँ से इस प्रकार। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपको 4 दिया गया है, आकृति 10.38 में ए बी सी क्या है आपका 69 डिग्री है और ए सी बी क्या है 31 डिग्री है, तो बी डी सी ज्ञात कीजिए। तो अब देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है आपका, ए बी सी और डी आपको दिया गया है, जहाँ से ये आपको 69 डिग्री दिया गया है। अब ये देखिए आपको कितना दिया गया है 31 डिग्री, और बी डी सी ज्ञात कीजिए। तो बी डी और सी आपको ये वाला ज्ञात करना है, आपको इसका मान ज्ञात करना है। अब ए बी सी में देखिए ए प्लस ए बी सी प्लस बी सी बी इजिकल टू 180 डिग्री। अब एंगल ए प्लस 69 डिग्री 31 डिग्री और ये आ गया आपका 180 डिग्री, और ए बी सी क्या होता है 69 डिग्री और ए सी बी क्या दिया गया आपको 31 डिग्री। अब एंगल ए प्लस 100 डिग्री 180 डिग्री, एंगल ए 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री क्या आ गया आपका 80 डिग्री। अब बी डी सी इजिकल टू क्या आ गया एंगल ए। एक वृत्तखंड में बने कोण क्या होते हैं आपके बराबर होते हैं। अब बी डी सी बराबर क्या आ गया 80 डिग्री। ये बात आपकी क्लियर हुई कि बी डी सी। अब देखिए बी डी सी ये वाला टोटल आपका क्या आ गया यहाँ पे 80 डिग्री। तो तीनों के मान आपका पता चल गए
कि बी वाला मान है 69, सी का मान है 31 डिग्री और डी का मान आ गया आपका यहाँ पे निकल के 80 डिग्री। अब क्वेश्चन नंबर आपको 5 दिया गया है। आकृति 10.39 में एक वृत्त पर ए बी सी और डी 4 बिंदु हैं। ए सी बी डी एक बिंदु ई पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि बी ई सी क्या है 130 डिग्री तथा ई सी डी क्या है 20 डिग्री। तो बी ए सी का ज्ञात कीजिए। अब पूरा मान दिया गया है यहाँ पे, इसका 130 या आपको 20 डिग्री। अब देखिए डी ई सी प्लस डी ए सी 180 डिग्री रेखीय युग्म है। अब डी ई सी और 130 और ये आ गया, तो इसका मान आ गया आपका 50, ये आपको दिया गया था। अब डी ई सी में देखेंगे डी ई डी सी और ई सी डी में क्या आ गया 180 डिग्री। इन दोनों के मान यहाँ रख दिए और इस प्रकार हमारा मान निकल कर आ गया इसका 110 डिग्री। और बी ए सी बराबर क्या है डी डिग्री, तो बी ए सी क्या आ गया 110 डिग्री। एक वृत्तखंड में बने कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है। ए बी सी एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसके विकर्ण एक बिंदु ई पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि डी ए बी 70 डिग्री, बी ए सी 30 डिग्री, तो बी सी डी का मान ज्ञात कीजिए। और पुनः ए बी सी क्या है, बराबर आ गए। तो आपको पूरा देखिए इस प्रकार ही चित्र दिया गया है, ये 70 डिग्री और ये 30 डिग्री। ये बात क्लियर हुई। अब बी डी सी और ए बी सी क्या है, एक वृत्तखंड में बने कोण होते हैं। बी डी सी क्या है 30 डिग्री, बी डी सी में देखेंगे दोनों को प्लस करेंगे तीनों को तो 180 डिग्री। अब सबके मान हम इसमें पुट कर दिए और हमारा बी सी डी का मान क्या आ गया 80 डिग्री। अब ए बी और बी सी क्या होते हैं, तो इसमें देखेंगे बी ए सी और ए बी सी में समबाहु त्रिभुज की बाहु भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं 30 डिग्री। और इसका मान हमने इसमें रख दिया तो क्या आ गया आपका 80 डिग्री, ये 30 और ये 80, तो यहाँ ये ई सी डी क्या आ गया आपका 50 डिग्री। ये बात आपको क्लियर हो गई अच्छे से। तो आज हमने क्या सीखा कि वृत्त से हम किस प्रकार के क्वेश्चनों को क्रिएट कर सकते हैं और उससे बेस हमने प्रश्नों को भी किया और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चनों को भी किया। आगे का हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। आज के